हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? बढ़िया। तो एनडीए का एग्जाम का डेट वगैरह सब कुछ आपका कंफर्म होगी, अप्रैल तक आपका एग्जाम है। तो बाकी तैयारी कैसे चली? बढ़िया चल रही है। देखो, एक चीज है, मैं तो जो फील किया हूं, जो ऑब्जर्व किया हूं, जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते, खासकर एनडीए यूपीएससी जो भी कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, मतलब कहने का मतलब आईएएस पीसीएस हो, कुछ भी ऐसा, तो एक बड़ा एक पैटर्न होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, अच्छे लेवल पे, कोचिंग वगैरह पे, ऑफलाइन या कहीं पढ़ते हैं अच्छे से, तो एक चीज मैं देखता हूं, जो सच में अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का, वो ये होता है कि यूपीएससी का क्या है ना, कि कोई टॉपिक को पकड़ता है, उसका एकदम धागा उधेड़ देता है। मतलब कि मैथ में अगर मैं बात करूंगा, तो अगर वो डिफरेंशिएशन की बात करेगा तो डिफरेंशिएशन की ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्टेड। इंटीग्रेशन उठाएगा तो बेहतरीन क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन। तो ये इस पैटर्न पे यूपीएससी पेपर बनाता है। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो सिर्फ पढ़ते हैं कि एनडीए निकल जाएगा, वो पढ़ते रहते हैं, वो देखते हैं अच्छा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, पढ़ लिया हमने, कंप्लीट हो गया, अब हमसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ये किताब लगा लूंगा, वो किताब लगा लूंगा। फिर वो अगले चैप्टर पे जंप करते हैं। फिर जैसे 4-5 चैप्टर जंप करते, पिछले वाले यानी पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट या तो कमजोर हो जाता है, या तो भूल जाते हो। कुछ ऐसा जरूर होता है, आपके साथ भी होता होगा, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है। जो सही तरीका होता है पढ़ने का, वो क्या करते बच्चे को अपने मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स तो कम आता है, हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया, उसको टुकड़े में डिवाइड करते हैं। मैथ के 4-5 सेक्शन, 6 सेक्शन बनाएंगे, बहुत करेंगे तो 12 सेक्शन बना लेते, 12 से 15 सेक्शन बनाते हैं, और कैटेगरी वाइज उसको फिर पढ़ते, रिवाइज करते, फिर उनका स्कोर बढ़ता है। कहने का सिंपल सा फंडा है, जब आपका एग्जाम नजदीक आता है, एनडीए का कभी भी एग्जाम नजदीक आता है, तो आप लोग देखोगे एक मैराथन प्लान किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के द्वारा, सभी कोचिंग के द्वारा, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और सभी तरीके से होता है, सभी सब्जेक्ट का होता है। जैसे मैथ का आपके सामने मैराथन आएगा कि एक क्लास में मैथ खल्लास, ऐसा करके, या कह दो 2 क्लास में मैथ पूरा अंत हो जाएगा, फिजिक्स 2 क्लास में एंड हो जाएगा, जियोग्राफी 2-3 क्लास में एंड हो जाएगा। ऐसा मैराथन आप लोग एग्जाम टाइम में देखते हो। क्या ये मैराथन सच में एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल हो पाता है? आप इस बात पे सोचना। तो थोड़ा सा आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि लास्ट टाइम में या तो हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या तो हम मैराथन पे डिपेंड हो सकते हैं। अगर इन दोनों में डिसाइड करना होगा, तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब कभी भी एनडीए का एग्जाम नजदीक आता है, तो आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए? सेल्फ स्टडी। तो सर, ये जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है यूट्यूब पे, जो अदर चैनल पे या कहीं भी चलती रहती हैं, तो इनको छोड़ दे क्या? ये भी तो इंपॉर्टेंट कराते हैं सभी लोग, बिल्कुल कराते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस चीज का एक सॉल्यूशन मैंने ढूंढा, और कोशिश की, हम सबने पूरी टीम ने बैठ के बात किया इस पे, कि इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। जो भी बच्चे यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, चाहे वो पहले हमसे पढ़ चुके हो, मतलब कहीं भी कंटेंट उनका कवर है, या फ्रेशर है, तो भी अगर उनको जो मैराथन एग्जाम के टाइम पे लाया जाता है, 6 क्लास पूरा मैथ खलास, 6 क्लास पूरा फिजिक्स खलास, उसको अगर हम लोग पहले से प्रिपेयर करा दे, तो क्या मतलब सर? मेरे कहने का यह मतलब है कि मैथमेटिक्स को हम लोग एग्जाम टाइम पे ना ले जाके, उसके 1-2 महीने तक ही, मतलब एग्जाम से 1-2 महीना पहले तक ही, यह कह दिए जनवरी फरवरी तक आपके एग्जाम को देखते हुए, एनडीए 1 2024 को देखते हुए, जनवरी फरवरी तक अगर आपका पूरा मैथ का सिलेबस ऐसे ही एंड हो जाए, मतलब 10 क्लास के अंदर पूरा मैथ खल्लास, 10 क्लास में पूरा फिजिक्स एंड, 10 क्लास में पूरा जियोग्राफी एंड, तो कितना यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए हमने एक कुछ प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे एक स्पेशल क्लासेस। मतलब कि जो रेगुलर क्लासेस आपकी चलती है कि चलो ये टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा मैथ मुश्किल से 12 से 15 क्लास के अंदर एंड हो जाएगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा आपको प्लान? सबसे पहले ये बताएं, फिर मैं आपसे और चीजें शेयर करता हूं। कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे कि कैसा प्लान है। तो हमने क्या प्लान किया? मैथ्स हो गया आपका, जो बेसिक, जो सिलेक्शन वाले टॉपिक होते हैं, मैं उनकी बात करूंगा अभी फिलहाल। मैथ्स हो गया, दूसरा वेटेज वाला सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश, फिर आता है फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी। आजकल ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, ये मेजर है। इनके साथ इंक्लूड करोगे तो हिस्ट्री कर लो, और करोगे तो केमिस्ट्री कर लो, जो कि आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इतने सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन के लिए काफी है। अगर आप इसमें एक करंट अफेयर और जोड़ लेंगे, तो मेरे हिसाब से आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो अग्री करेगा कि भाई साहब 80 to 90% सिलेबस यही टॉपिक कवर करते हैं।
पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, ये चीज वो चीज, उन सबसे उतने क्वेश्चन नहीं बनते, आपको अच्छे से पता है। तो हमारे ये सीक्वेंस वाइज जो एनडीए क्वेश्चन पूछता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 120 आपका मैथ से आता है, 50 क्वेश्चन मान के चलिएगा इंग्लिश से आता है, फिक्स है एक तरीके से सेक्शन ए। पेपर 2 में सेक्शन बी से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन या 25 मैक्सिमम जाता है। तो ये मान चलिएगा 23 क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो 21 या 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाता है, यही होता है। और हिस्ट्री से आ जाएंगे तो 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन ऐसे चलता है, 18 क्वेश्चन ले लीजिए, ये रहता है। अब केमिस्ट्री बायोलॉजी ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है, और ये भी करंट अफेयर इनके साथ मिक्स होकर आता है। तो इतने क्वेश्चन आपके लगभग फिक्स होते हैं, सिलेक्शन के लिए इतने सफिशियंट है। अगर हम केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा लो कर दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या प्लान किया ना कि आपको अब ना ये रेगुलर क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है कि आप रेगुलर देखते हो, कोई एक टॉपिक 3-3 क्लास जाता है, बीच में एक मिस हो जाता, पूरा खराब हो जाता है। तो हमने पूरा जो एग्जाम टाइम में आप लोग मैराथन यूट्यूब पे देखते हो ना, उसको हम लोग पहले उतार रहे हैं, ताकि फरवरी तक हमारा टारगेट ये है, जो भी बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता है, चाहे वो कहीं भी पढ़ाओ ना, कभी भी कहीं भी पढ़ाओ, अगर वो यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहा है तो फरवरी तक उसको कंप्लीट कोर्स यहां पे चाहिए। और 100% गारंटी बोल रहे, फरवरी तक आपका 100% सिलेबस इन सभी सब्जेक्ट का यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ 10 से 12 वीडियो के अंदर एक सब्जेक्ट यानी मैथ आपका 10 से 12 क्लासेस के अंदर पूरा फिनिश होगा। आपका इंग्लिश 10 से 12 के अंदर हो जाएगा, मैथ थोड़ा सा और खींचेंगे तो 15 जाएगा, 15 से 20, ऐसे फिजिक्स, ऐसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और करंट अफेयर तो आपको रेगुलर चल ही रहा है, खैर इसका भी लगाएंगे। लेकिन तो ये आपके सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे किसमें, 1-2 क्लास सिर्फ डेली होगी। मतलब कि आज मंडे की बात करूंगा मैं, तो कल यानी कि मंडे को आपको सिर्फ 2 क्लास देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा क्लास नहीं लेना है, आपको ट्यूसडे को सिर्फ 2 क्लास मिलेगा, वेडनेसडे को सिर्फ 2 क्लास मिलेगा। तो हमने पूरे अपने क्लासेस को क्या कर लिया, एक पैटर्न में सेट कर लिया, जो कि बहुत जरूरी हो गया था। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ क्लासेस देखते हैं और क्लासेस से उनको ऐसा लगता है कि क्लासेस देखने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से एग्जाम निकल जाएगा। जी नहीं, आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, जिसको बोलते लोग शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। इन सब चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं बना पाते चीज, ऑफलाइन में डेली कोचिंग जाते बच्चों को देखते तो आदत हो जाती है। ऑनलाइन में अपने टाइम टेबल पे रहना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और साथ ही साथ अगर आप देखो, डेली 6 घंटे की क्लास होती है इंडिया की यूट्यूब पे, हमारे यहाँ 5 से 6 घंटे, और सारी क्लासेस देखना भी आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। कोई एक छूट गया, 2 दिन छूटा, तीसरे दिन से वो पूरा डिसकंटिन्यू कर देते हो आप लोग। तो हमने क्या किया, इन सब चीजों को, कमियों को देखते हुए इसको सुधारने के लिए अपनी जो क्लासेस है सिर्फ 2 क्लास पर डे में हम लोग डिवाइड कर लिए। यानी मंडे से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास मिलेगी, मंडे से सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास मिलेगी। पहली क्लास आपको देखने को मिलेगी जीएटी वाले से, और दूसरी मिलेगी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स से, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस आपकी सुबह मिलेगी दोपहर में, और शाम को मिलेगी मैथ। मैं आपको इवेंट से इसको समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे देखिए, ठीक है, अपकमिंग इवेंट में डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल, जहां पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहीं पे आप आओगे तो यहां पे आपको 2 इवेंट बेसिकली देखने को मिलेगा। एक ये ज्योग्राफी का मिलेगा, जो कि 3 बजे आपका कल इवेंट बना हुआ है, ठीक है। एक क्लास आपकी कितने बजे होगी, 1 बजे होगी, और दूसरी क्लास आपकी एक होगी शाम को मैथ की, रात में कह दीजिए एक तरीके से, ओके, 1 सेकेंड दे दीजिएगा, ओके, मैथ का इवेंट देखेंगे 6 बजे का, ठीक है। तो 3-3 घंटे की एक क्लास होने वाली है। एक क्लास आपकी होगी 1 PM पे, कितने बजे होगी, 1 PM पे, और एक क्लास होगी 6 PM पे। और ये दोनों क्लासेस आपकी 3 आवर्स की रखी गई है, 2 to 3 आवर्स, जब तक टॉपिक हो जाए आपकी, ठीक है, 3 आवर्स की रखी गई है। इसमें क्या रहेगा, जो भी टॉपिक आप उठाओगे ना उसी दिन खत्म है। तो आपको दूसरे क्लास मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, दिक्कत थोड़ा ढूंढने में, डिलीट हो गया वीडियो, प्लेलिस्ट नहीं है, यह सारी दिक्कत हमने खत्म कर दिया। अब आपको ज्योग्राफी की सिर्फ और सिर्फ गिन के अपनी उंगलियों पे 10 क्लास देखनी, सिर्फ 10 क्लास देखनी है। आपको हिस्ट्री की सब 10 क्लास देखनी है, मैथ की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 क्लास देखनी है, इंग्लिश की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 क्लास देखनी है, बस इतना ही देखना है। आपको बहुत ज्यादा वीडियोस, प्लेलिस्ट नहीं बनाने की जरूरत है, कम क्लास देंगे, सॉलिड क्लास देंगे, ठीक है। इस 3 घंटे के अंदर आपको क्या मिलेगा, पूरा कंटेंट प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला, अपने तरफ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एनडीए 2024 को लेके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा।
जो इसका शेड्यूल है, शाम को आपको मैथ देखने को मिलेगा, फिजिक्स देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा साइंस यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, यानी टेक्निकल टॉपिक शाम को रख दिया। और दोपहर को आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और हिस्ट्री मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 2 क्लास होगी, बहुत ज्यादा क्लास नहीं लेना है, लेकिन इस पूरी क्लास को प्रॉपर तरीके से आपको देखना पड़ेगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा उस टॉपिक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम टाइम में आपको मैराथन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में आप अपना नोट्स पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है, जरूरत की चीज होती है एग्जाम टाइम में सेल्फ स्टडी। ओके, ये 3 घंटे की क्लास है, 1 से 3 चलेगी, फिर आपको गैप मिलेगा 3 घंटे का, आराम से रेस्ट कर लीजिए, इसको पढ़ना वापस देख लीजिए वीडियो, आपको क्वेश्चन लगाना क्वेश्चन लगा लीजिए, और फिर 6 बजे से 9 बजे तक आपका ये सेक्शन चलेगा। इससे आप भी बहुत कंफर्टेबल हो कि अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, और सही तरीके सही मायने में यूपीएससी की तैयारी इसी तरीके से होती है कि एक सॉलिड क्लास मिले जिसके अंदर पूरा टॉपिक कवर हो, टुकड़े में ना हो। क्योंकि वनडे एग्जाम होता है तो बिल्कुल आदमी, मैं एयरफोर्स के लिए बोलता हूं, जैसे एयरफोर्स का जब मेरा 1 शॉट क्लास आता है एग्जाम टाइम में, तो आप देखो जबरदस्त लेवल का उसका क्रेज होता है बच्चों के अंदर, मतलब अंधाधुंध क्लास चलती 1 शॉट। कभी भी बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, वो 1 शॉट क्लास देखने जरूर डिफेंस वॉरियर का आता है, एग्जाम टाइम में हमेशा आता हमारा 1 महीने का। उसके अंदर खास बात यह रहती कि एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो हम लोग एयरफोर्स नेवी में चीज करते, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बहुत यूजफुल होता है वो। तो ये एनडीए में क्यों नहीं कर सकते हम? जरूरी क्या एग्जाम का वेट करें? नहीं, क्योंकि एनडीए के एयरफोर्स के एग्जाम टाइम में अंतर होता है। एयरफोर्स का बच्चा एग्जाम टाइम में क्लासेस देके एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाता है, क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि एयरफोर्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। लेकिन जी हाँ, एनडीए नए क्वेश्चन बनाता है। तो एग्जाम टाइम में आप मैराथन देख के जाओगे और सोचो कि भैया हम एनडीए निकाल लेंगे, थोड़ी सी मुश्किल काम हो सकता है किसी का निकले, लेकिन मुश्किल काम है जब तक आप एग्जाम टाइम में सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो आप एग्जाम टाइम में सेल्फ स्टडी करना, अभी फिलहाल आप क्या करोगे, 3-3 घंटे वाली क्लास देख लेना। डेली एक क्लास होगी मंडे को जो आपकी क्लास होने वाली है, एक शाम को 6 बजे मैथ होगी, जिसके अंदर सर आपको कराने वाले पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है डिफरेंशिएशन रिलेटेड आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनता है, इसी का यूज करके कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 3-3 चैप्टर इससे लिंक्ड है। और दूसरी क्लास आपको दोपहर को 3 बजे होगी, वो ज्योग्राफी की होने वाली है, आपके अविनाश सर की, जो कि बहुत जबरदस्त। पिछली बार भी मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं मतलब सर के कॉपी से नहीं था, वो भी शायद करंट अफेयर से रिलेटेड था। अदरवाइज पूरा का पूरा क्लास से कॉपी से क्वेश्चन था, मतलब डिट्टो था। आप सर का एनालिसिस जाके देखिए, कंटेंट देखिएगा, सर की क्लास देखिएगा, बहुत एक्सपीरियंस है सर को। ऐसा ज्योग्राफी का टीचर आप नहीं पाओगे, बहुत अल्टीमेट टीचर, मतलब बिना किसी डाउट के इतना बेहतरीन टीचर आप नहीं पाओगे। तो आप सभी लोग ज्योग्राफी की क्लास जरूर देखना, इसके अंदर पूरा आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका ज्योग्राफी का इंट्रो टॉपिक होता है, जिसके अंदर पूरा डिटेल होता है ज्योग्राफी का, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए उसके उनकी क्लासेस कल है 3 बजे। ठीक है, तो 2 क्लासेस 1 बजे और 6 बजे। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आपको अच्छा लगा होगा ये पैटर्न हमारा। एक बार आप फॉलो करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, और सभी बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो, इसको डाउनलोड कर लेना, बाद में देखना, टाइम निकाल के फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लाइव देखना लाइव देखिए, लेकिन देखना जरूर, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी को कंटेंट पढ़ना यानी सीखना बिल्कुल बेसिक से, तो आप सभी लोग हमारा बैच ले सकते हैं, एनडीए का मिशन खड़कवासला फाउंडेशन बैच, जो कि 1499 का चल रहा है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे क्लासेस चल रही है, प्रॉपर तरीके से आप इससे जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर कोस्ट गार्ड की तैयारी करो तो रक्षक बैच ले सकते हो, जो कि 999 का हमारा चल रहा है। दोनों क्लासेस चल रही है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। इसके लिए कोड लगाना होगा डिफेंस 60, ताकि इतने में आपका कोर्स पड़े, अदरवाइज ये कोर्स आपका बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो, इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा प्लान। अगर बढ़िया लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कितने लोग तैयार हैं जबरदस्त तरीके से स्कोर करने में एनडीए 1 2024 में। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।